नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। मध्य प्रदेश में हुए 250 सीटों पर मतदान पे अब आने वाला है एग्जिट पोल और एग्जिट पोल से पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने एक बड़ा दावा कर दिया है। जी हां, शिवराज चौहान ने कहा है कि जीत का दावा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कोई भी कांटे की टक्कर नहीं है और जो कांटे थे वो लाडली बहन योजना ने जो है वो निकाल कर फेंक दिए हैं। और इस बार मध्य प्रदेश में 5वीं बार जो है वो जनता फिर एक बार शिवराज चौहान की सरकार पर भरोसा जताने जा रही है। जिस तरीके से महिलाओं के लिए लगा कई योजनाएं जो है वो शिवराज चौहान ने शुरुआत की इन योजनाओं की मध्य प्रदेश में, और यही बड़ा कारण रहा कि इस विधानसभा चुनाव में ज्यादातर महिलाओं ने जो है वो मतदान किया है और ज्यादातर वोट जो है वो शिवराज चौहान के खाते में ही गया है, बीजेपी के खाते में ही गया है। और इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर जो है वो शिवराज चौहान दिखाई दे रहे हैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस, और वो कह रहे हैं कि इस बार 5वीं बार बीजेपी जो है वो पुनः रिपीट करने वाली है मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें लाडली बहन योजना की, तो इस योजना की जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। इसी एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लाडली बहन योजना की तारीफ जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। जिस तरीके से महिलाओं का सम्मान जो है वो बढ़ाया गया है शिवराज चौहान की सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की तरफ से। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार ये बात कह रही है कि शिवराज चौहान सरकार की तरफ जो है वो एंटी इनकम्बेंसी है, काम करके नहीं दिखाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जीत का दावा जो है वो ठोक दिया है शिवराज चौहान ने और कहा है कि कांटे की टक्कर है ही नहीं। और हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार बनने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में गिर गई थी, और वो भी अपने वादों के कारण, क्योंकि 10 दिन में कर्जा माफी की बात करने वाले राहुल गांधी ने जब 1 साल तक कर्जा माफी किसानों की नहीं की, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और टूट गई थी कांग्रेस की सरकार। और आज वही कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि वादे जो है वो कांग्रेस सत्ता में आकर करेगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि जमीनी तौर पर ना महिलाएं ना किसान या युवा वो कांग्रेस पर भरोसा करता हुआ नहीं दिखाई दिया है इस बार विधानसभा के चुनावों में। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले इस साल मार्च में लाडली बहन योजना की घोषणा की थी, और इसी लाडली बहन योजना को लेकर जो है वो शिवराज चौहान ने कहा है कि सारे कांटे निकालने की बात जो है और सबसे बड़ी योजना जो है वो शिवराज चौहान सरकार की यही साबित रहने वाली है और रह चुकी है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक बार पुनः जो है वो रिपीट कर रही है मध्य प्रदेश में। और ये योजना जो है वो मार्च में शुरू की गई थी, जिसके तहत पत्र जो है महिलाओं को 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं और जून के वित्तीय सहायक वितरण शुरू किया गया है, यानी कि जून से महिलाओं को पैसा देना जो है वो शिवराज चौहान की सरकार ने शुरू किया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने विश्वास जताया है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में 5वीं बार सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में इसी महीने की शुरुआत में जो है वो चुनाव हो चुके हैं और अब इसकी मतों की गिनती जो है वो 3 दिसंबर को की जाएगी। महिलाओं ने अपनी सरकार की प्रमुख लाडली बहन योजना का जिक्र करते हुए जो है वो कई बार शिवराज चौहान ये कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से इन चुनावों में प्रयास किए हैं। और अगर बात करें लाडली बहन योजना की, यानी कि योजना के लाभार्थियों ने पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए जो है वो सभी को सारी बाधाओं को दूर कर दिया है। यानी कि ये जो योजना चलाई गई है इसका इतना प्रभाव जो है वो मध्य प्रदेश में रहा है कि जो ज्यादातर महिलाएं हैं उन्होंने कांग्रेस के वादों पर भरोसा करने की बजाय इस योजना पर भरोसा किया है जो कि मार्च में शुरू की गई थी। देखिए, चुनाव जो हैं वो नवंबर में हुए हैं, योजना मार्च में शुरू कर दी गई थी और यही बड़ा कारण है जिस पर आज शिवराज चौहान कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो पुनः रिपीट करेगी, क्योंकि हमने जो वादे चाहे फिर वो युवाओं से किए हों, महिलाओं से किए
हों, बुजुर्गों से किए हों, बच्चों से किए हों या फिर मध्य प्रदेश के किसानों से किए हों, हर वादा जो है वो शिवराज चौहान की सरकार की तरफ से पूरा किया गया है और इसीलिए उन्हें उम्मीद जो है वो जताई जा रही है कि इस बार जो है ये चुनाव जो है वो फिर एक बार बीजेपी जीतने वाली है। आपके लिए बता दें कि राज्य में विधानसभा के चुनाव जो है वो 17 नवंबर को हुए थे और वोटों की गिनती अब 30 नवंबर को होगी और आज शाम को आने वाले हैं एग्जिट पोल। और शिवराज चौहान जो है वो ये भी कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहन योजना की घोषणा, जिसके तहत जो है वो 1250 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं और जून में इसकी पहली किस्त जो है वो महिलाओं के लिए दे दी गई थी। शुरुआत में इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए वित्तीय सहायक प्रदान की जा रही थी और अगस्त में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था। भाजपा ने पहले इसे राज्य में 2003, 2008, 2013, 2020 में सरकार बनाई थी। शिवराज चौहान ने विश्वास जताते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाएगी और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है। लाडली बहन योजनाओं के लाभार्थी जो हैं उन्होंने सारी बाधाएं, कांटे जो हैं वो दूर कर दिए हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम की रैली के दौरान जो है, जब उन्होंने राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा था, उस समय पर उन्होंने ये भी कहा था कि जहां एक तरफ कांग्रेस ने वादे किए और कभी भी किसी भी राज्य में पूरे नहीं किए हैं, तो वहीं शिवराज चौहान की सरकार ने महिलाओं से लेकर हर किसी वर्ग का खास ध्यान रखा है। और इसीलिए अब तारीफ इस महिलाओं को जो राशि दी जा रही है, लाडली बहन योजना जो शुरुआत की गई है, इसकी काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए ये भी कहा था कि यहाँ तो कांग्रेस के ही नेता जो हैं वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ रही है, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखिए, अगर एक पार्टी जो ये कह रही है कि हम राज्य में जो है वो एक अच्छी सरकार देंगे, एक मजबूत सरकार देंगे, और उसी पार्टी में अगर दो फाड़ होती हुई नजर आ रही है, नेता आपस में जो है वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर जो है वो भी इसी तरीके की चीजें नजर आई थी। अंतर्कलह जो है वो सामने आई थी और कई कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने कमलनाथ के दफ्तर तक को घेर लिया था और कांग्रेस के आला कमान को लेकर भी सवाल उठाए थे कि आखिरकार जो लोग ज्यादा करीबी हैं उन्हीं को टिकट जो है वो क्यों दी गई है, और जो ऐसे कार्यकर्ता और नेता हैं जो कि जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनकी तरफ कांग्रेस आखिरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है। और इसी तरीके की तमाम जो चीजें हैं उनका फायदा सिर्फ कांग्रेस की वजह से बीजेपी को मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि राजस्थान में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से कांग्रेस में अंतर्कलह है, कांग्रेस के आपस में जो नेता हैं वो लड़ रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर बीजेपी ने काफी ज्यादा प्रचार भी किया है और फायदा भी उठाया गया है। अब देखना अहम रहेगा कि जो दावा किया गया है शिवराज चौहान की तरफ से और जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि ये 5 राज्यों में जो है वो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, अगर इन 5 राज्यों में बीजेपी की जीत होती है तो ये एक बड़ा झटका जो है वो उस महागठबंधन के लिए भी होगा जो कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गद्दी से उन्हें हटाने का कर रहा है प्रयास, जिसके लिए बनाया गया है ये महागठबंधन। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।